जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। बिहार जमीन सर्वे से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को बताने जा रहा हूं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर आगे मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। जी हाँ, इस नोटिफिकेशन के बाद पूरे बिहार की आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे कराने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ज़मीन का स्व घोषणा और वंशावली पत्र के साथ साथ आपके जितने भी ज़मीन है उसके पूरे कागजात को एक साथ संलग्न करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कराना होता है आपके अपने संबंधित जिला कार्यालय में। जब अधिसूचना जारी कर दी गई है उससे 30 दिन का वक्त था पहले, इसके बीच में ये सारी डॉक्यूमेंट्स जमा कराना होता है, लेकिन अब इसकी समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत राहत आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत लोगों के पास अपनी खुद की जमीन का कागजात नहीं है और उसी कागजात को पाने के लिए, निकालने के लिए संबंधित कार्यालयों का चक्कर काटे। बहुत जगह से धोखाधड़ी का मामला सामने आया, घूस लेने की सामने आई वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के लोगों ने काफ़ी परेशानियां झेला है। तो अब बिहार सरकार ने जो राहत दी है बिहार की आम जनता को, ये एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए पूरी डिटेल से समझ लिए। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपको सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा क्या नोटिफिकेशन में जारी किए गए। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताऊंगा कि आपके अपने संबंधित जो जिला है अधिसूचना कब जारी की गई है, इसके डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं खुद आप अपने मोबाइल फ़ोन में, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्राउजर में जाकर के बिल्कुल आसान है, तो इसके लिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारी ये मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखते जाइएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकार द्वारा बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण हेतु आम लोगों के लिए किए गए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। क्या है आप जान लीजिए। क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 4 क्रम संख्या में है। स्व घोषणा पत्र, स्व घोषणा व वंशावली जमा करना, यानी कि पहला है। पूर्व में प्रावधान क्या था कि अधिसूचना अगर आपके जिला में जारी की गई है उस तिथि से 30 कार्य दिवस तक ये जमा करने की अवधि थी पहले, लेकिन अब जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाद वर्तमान में क्या प्रावधान है, आपके जिले में हुई उद्घोषणा की तिथि से 180 कार्य दिवस या किस्तवर के काम की समाप्ति से पूर्व जो पहले, यानी कि अब आप 180 दिवस तक अपनी स्वघोषणा पत्र को जमा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत अब लोगों को मिल गई है। 30 दिनों का समय बहुत ही कम पड़ता था, लेकिन अब ये 180 दिन बढ़ा करके कर दिया गया है। इसके अलावा किश्तवाड़ का काम, गांव का मानचित्र बनाया जाना, जो कि पहले 30 दिन था, अब उसको बढ़ा करके 90 कार्य दिवस। 90 कार्य दिवस का मतलब आप समझ सकते हैं, बीच में जो छुट्टियां हैं उसको छोड़ करके जो बिजनेस डे होता है, जो कार्य दिवस होता है जिसमें सारी ऑफिसें सरकारी दफ्तर खुले होते हैं, कोई छुट्टी नहीं रहता, उसको कार्य दिवस बोलते हैं। तो ये हो गया। तीसरा है खाना पूरी पर्चा वितरण के पश्चात दावा आपत्ति देने की समय अवधि। पूर्व में 15 दिन था, अब इसको बढ़ा करके 30 दिन कर दिए गए हैं। मतलब आपको किसी प्रकार का आपत्ति है, आपको कोई दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले 15 दिन का समय अवधि निश्चित था, अब उसको बढ़ा करके 30 दिन जो कि 1 महीना कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा होता है, पर्याप्त समय है। इसके अलावा चौथा दावा है दावा आपत्ति निष्पादन की समय अवधि। पूर्व में 30 दिन था, अब बढ़ा करके इसको 60 दिन कर दिया गया। यानी अगर आपने कोई आपत्ति जताया है, कोई दावा किया है, तो उसको निष्पादन के लिए संबंधित जो कार्यालय है, पहले उनको 30 दिन का समय मिला था, अब उसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये आप सबके लिए ये अच्छी खबर है। ये तो हो गया नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि अब आप अपनी स्वघोषणा पत्र, वंशावली प्रपत्र और फिर जो कागजात का डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन अब आप 180 दिवस के अंतर्गत जमा कर सकते हैं, जो पहले 30 दिन था। अब भाई आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि भाई मेरे जिले में जो इसकी अधिसूचना है वो जारी की गई है कि नहीं की गई, तभी तो आप उससे 180 दिन के अंतर्गत आप अपने ये सारे प्रपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे कि हाँ भाई आपके जिला में इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है कि नहीं की गई है, उसके लिए चलिए हम सीधे बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको बताएंगे।
ये आप भी भली भांति कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन में। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। चलिए कैसे, सीधे आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको लगा देता हूँ। गूगल में आपको टाइप करना होगा DLRS, जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे सर्च किया था DLRS.bihar.gov.in का ये वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, पहला यहाँ जो वेबसाइट दिख रहा है DLRS बिहार, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, बिहार सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ऑफिशियल पेज है। यहाँ से आप बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे जो प्रपत्र है वो सारी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 100 घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वंशावली हेतु प्रपत्र 1 यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं 3.1। इसके अलावा 100 घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ पे समर्पित भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपलोड किए गए 100 घोषणा वंशावली को भी आपकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ जाना ये जरूरी है कि भाई मेरे जिले में इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है कि नहीं की गई है, ताकि हम अपने 100 घोषणा पत्र जाकर के जमा करें। कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं। इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा, जहां आप देख सकते हैं अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें। इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा, स्पेशल सर्वे रिपोर्ट, जहां से आप अपनी मौजे का कानूनगो का आप नाम पता कर सकते हैं, अमीन का नाम पता कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर, कब से ये शिविर स्थल लगना है, कब कहाँ का ये पता है, सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी आपके जिला होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा क्या, सर्किल, यानी कि आपको अपना जो संबंधित ब्लॉक है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हथुआ हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है मौजा, मौजा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका मौजा होगा उससे संबंधित सारे मौजा यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। आपको अपने जो भी मौजा होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना जो भैरवपट्टी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई भैरवपट्टी, ये है भैरवपट्टी, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे जो क्लिक हेयर है इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई अधिसूचना जारी की गई है कि नहीं की गई। यहाँ पे देख सकते हैं जिला गोपालगंज, पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे खुल करके आ गया है। शिविर स्थल का पता भी यहाँ पे शो कर रहा है, अमीन का नाम शो रहा है, अमीर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है, कानूनगो का नाम, यहाँ उनके मोबाइल नंबर, फिर यहाँ शिविर का प्रभारी है उनका भी यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे उद्घोषणा कर दी गई है। और अब तक 100 घोषणा करने वाले की संख्या 214 हो चुकी है। जी हाँ, और दावा का जो आपत्ति है एक भी लोगों का नहीं है, यानी कि 214 लोग यहाँ पे 100 घोषणा अपनी कर दिए हैं, जमा कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने जिले की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए मन में कोई सवाल प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर हम जरूर बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।